नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा चौतरफा घिर गए हैं और बहुत बुरी तरह घिरे हैं। अब तो भारत के भी कई मंत्रियों ने उनकी क्लास ले ली है और केवल भारत नहीं, खुद अमेरिका के भीतर से ही उनको नसीहतें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। क्या कहा था बराक ओबामा ने? ठीक उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करने वाले थे, उस दिन सीएनएन को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत में जो अल्पसंख्यकों की रक्षा सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाने चाहिए। और अगर मैं नरेंद्र मोदी से बात करता तो ये सवाल जरूर उठाता और उनसे पूछता। बराक ओबामा यही नहीं रुके थे, उन्होंने यहां तक बकवास कर दी थी कि अगर अल्पसंख्यकों के साथ यही व्यवहार भारत में होता रहा तो एक समय ऐसा आ सकता है कि भारत विखंडन के रास्ते पर चला जाए, यानी बिखराव के, विभाजन के रास्ते पर चला जाए। और ऐसा तो है नहीं कि बराक ओबामा को ये पता ना हो कि 1947 में धर्म के आधार पर ही भारत का विभाजन हो चुका है और भारत के गर्भ से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दो और देश निकल चुके हैं। ऐसे में बराक ओबामा ने अगर अल्पसंख्यकों, खास तौर से भारतीय मुस्लिमों को लेकर के जो नया ज्ञान देने की कोशिश की है, अमेरिका को भी और दुनिया को भी और भारत को भी, उसको लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लोग तो अब ये भी पूछ रहे हैं कि बराक ओबामा को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहीं राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से तो और उनके बयानों से तो उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जो सीएनएन के ज़रिए उन्होंने परोसने की कोशिश की है और भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के समय ये कहा था कि भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब असुरक्षित हैं। और जब किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता जिसने देश पर 60 वर्ष से अधिक तक शासन किया हो, वो विदेशों में जाकर के इस तरह की बयानबाजी पर उतर आता है, तो फिर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत की छवि को तार-तार करना चाहती हैं या जो भारत की प्रगति से ईर्ष्या रखती हैं और किसी भी तरीके से उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि खराब करने के लिए आतुर रहती हैं, उनके लिए तो ये एक अवसर की तरह होता है। लेकिन बराक ओबामा ने जो कुछ कहा और जिस समय कहा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय दौरा जारी था और वो अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले थे। बराक ओबामा कोई मामूली आदमी भी नहीं है, लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत की 2 बार यात्रा की है और एक बार तो नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनाया था। उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट को भी संबोधित किया था और उस समय आपको याद होगा, हैदराबाद हाउस में, लॉन में, गार्डन में नरेंद्र मोदी और वो बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे और तब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास के साथ कहा था कि बराक ओबामा उनके दोस्त हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर नहीं हैं, तब इस तरह का फिरकापरस्त सांप्रदायिक बयान देंगे और ये ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने को सुरक्षित महसूस करें। इससे अधिक आपत्तिजनक बयान और कोई नहीं हो सकता है। इस पर जो हमारे मंत्री हैं, राजनाथ सिंह से लेकर के निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर के कई दूसरे, उनके बयानों के बारे में तो मैं आज बताने वाला हूं ही। लेकिन बराक ओबामा के इस बयान पर एक्चुअल में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आजादी पर अमेरिका में जो आयोग बना था, उसके जो पूर्व प्रमुख हैं, जॉनी मूर, उन्होंने ही एक्चुअल में बराक ओबामा को आड़े हाथों ले लिया है और उन्होंने भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के बारे में जो बराक ओबामा ने टिप्पणी दी है, उस पर फटकार लगाई है और ये कहा है कि बेहतर होगा ओबामा अपनी ऊर्जा किन्हीं और कामों पर खर्च करें। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे ये लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति को भारत की आलोचना करने के बजाय उसकी सराहना करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए थी। उनका ये भी कहना है कि भारत मानव इतिहास में सबसे विविधता वाला देश है। भारत भी अमेरिका की तरह एक परफेक्ट देश नहीं है, लेकिन इसकी विविधता ही इसकी ताकत है। अब तो बराक ओबामा के कच्चे चिट्ठे भी खुलने शुरू हो चुके हैं। वो सब कच्चे चिट्ठे अब खुल रहे हैं एक-एक करके, जब ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के और इनके कार्यकाल में केवल 1 साल के भीतर 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बम गिराए गए थे। और कमाल की बात ये है कि लाखों मुसलमानों के मारे जाने के बावजूद, और जिनमें बड़ी संख्या मासूम मुसलमानों की थी, बेकसूर मुसलमानों की थी, जिन 7 देशों पर इनके समय बम बरसाए थे अमेरिकन सेना ने, इनको नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं, इनमें ये जानकारी दी गई है कि जो 7 देश थे, उनमें सीरिया से लेकर के इराक तक, अफगानिस्तान से लेकर के लीबिया तक, और 2016 की ये घटना है एक्चुअल में। जो मुसलमानों के पैरोकार बने हुए हैं बराक ओबामा, और खास तौर से भारतीय मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर के मरे जा रहे हैं, उनको आईना दिखाते हैं ये आंकड़े। और ये आंकड़े कहीं और से नहीं आए हैं, ये अमेरिका से ही प्राप्त हुए हैं, वहीं से पता चला है। 2016 में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो दुनिया के 138 यानी 70 देशों में मौजूद थे और बुश प्रशासन के दौरान इससे कहीं कम थे। इनके कार्यकाल में 130% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई थी। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने अमेरिकी रक्षा विभाग के डाटा का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है कि अकेले 2016 में ओबामा प्रशासन ने कम से कम 26,171 बम गिराए। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सेना ने हर दिन दुनिया भर के 7 मुस्लिम देशों में 72 बम गिराए, रोजाना 72 बम।
और अमेरिका के ये हवाई हमले सीरिया में हुए, इराक में हुए, अफ़गानिस्तान में हुए, लीबिया में हुए, यमन में हुए, सोमालिया में हुए और पाकिस्तान में भी हुए। इन मुस्लिम देशों पर ये बमबाजी कर रहे थे, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। और वो बराक ओबामा अब भारत के प्रधानमंत्री को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ जो मुसलमान हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, उनके मौलिक अधिकारों का वो ख़याल रखें। किन मोदी को ये ज्ञान दे रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, और वो भी अमेरिका की यात्रा के समय? जिन नरेंद्र मोदी को 13 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है और इन 13 में से 6 मुस्लिम देश हैं। अभी वो मिस्र की राजधानी काहिरा में थे, वहाँ एक बहुत पुरातन मस्जिद को भी देखने के लिए गए और वहाँ के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित भी किया है। मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो मुसलमानों को भी कितना सम्मान देते हैं और किन-किन देशों में और कब-कब वो मस्जिदों का विजिट करने के लिए गए। 2015 में जब वो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर थे, तो वहाँ शेख जायद मस्जिद भी वो गए थे। 2018 में प्रधानमंत्री मस्कट की जो सुल्तान काबूस मस्जिद है, उसको भी देखने के लिए गए थे। 2018 में ही नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर गए, तो वो सिंगापुर की चूलिया मस्जिद भी गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक इंडोनेशिया के जकार्ता में बनी इस्तिकलाल मस्जिद का भी दर्शन किया था। और जो मैं मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मिस्र एक इस्लामिक देश है और बराक ओबामा को तो ये पता ही होगा। बराक को ये भी पता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात भी मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है। वहाँ का भी नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, वो दिया जा चुका है। फ़िलिस्तीन का द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, वो भी नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। संयुक्त अरब का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद भी उनको मिल चुका है। तो बराक ओबामा को ये जानकारी नहीं है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुकी हैं। क्यों दिया उन्होंने? अगर बराक ओबामा की तरह वो भी इसी तरह की फ़िरका परस्त मानसिकता के शिकार होते, तो वो नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते। इसके अलावा भी आप ये देखिए, पापुआ न्यू गिनी जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लिया था। उन्होंने भी अपने यहाँ का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो सर्वोच्च सम्मान है, उससे सुशोभित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा फिजी का जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर है, जो सर्वोच्च सम्मान है, वो प्रधानमंत्री को दिया। पलाऊ गणराज्य का एवाकल पुरस्कार वो नरेंद्र मोदी को मिला है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्यारह, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और अब मैं आपको बताऊं, ना केवल
अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, उसके पूर्व प्रमुख मूर ने इनको नसीहत दी है, बल्कि भारत के भी कई मंत्रियों ने इनकी क्लास ले ली है। और हरदीप पुरी ने तो ये कहा है कि ये जो राहुल गांधी है, इनको अल्पसंख्यकों की जो चिंता है, वो विदेशी दौरों पर ज़्यादा दिखाई देती है और महसूस होती है। ये लंदन जाएँ या अमेरिका जाएँ, वहाँ जाकर के भारत के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं और उसी का नतीजा है कि बराक ओबामा जैसे लोग या जो पश्चिमी मीडिया है, वो भारत के बारे में दुष्प्रचार करने लगता है, उनको एक मौका मिल जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत में कभी लोकतंत्र खतरे में था, तो वो तब था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने वही सवाल खड़ा कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया कि 26,000 से ज़्यादा बम गिराए गए। उन्होंने कहा कि जब बराक राष्ट्रपति थे, तब 6 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराए गए थे। इनमें सीरिया, यमन, सऊदी, इराक, अफ़गानिस्तान शामिल हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि उन्होंने मुस्लिम देशों पर, अगर वो मुस्लिमों के इतने ही चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, तो 6 मुस्लिम देशों पर उन्होंने 26,000 बम क्यों गिराए थे, जिसमें लाखों बेकसूर मुसलमान भी मारे गए थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आज 1984 जैसे दंगे भारत में नहीं होते हैं। हर वर्ग सुरक्षा और समृद्धि का जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको महसूस कर रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बाहर जाकर के यहीं के नेता झूठ फैला रहे हैं और देश में रहते हैं तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के किसी नेता ने इस पर ज़बान भी नहीं खोली और इस तरह जो भारत को बदनाम किया जा रहा है, इसकी निंदा भी नहीं की। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।